जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम को राक्षस राज रावण के दिग्विजय की कथा सुना रहे हैं। राजा राम अगस्त ऋषि से बोले, ब्रह्मर्षि, इसमें संदेह नहीं कि वानर राज बाली और राक्षस राज रावण के बल की तुलना कहीं भी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण देव इन दोनों का बल मिलकर भी हनुमान जी की बराबरी नहीं कर सकता था। महर्षि सुरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, ये सभी सद्गुण हनुमान जी के अंदर विद्यमान हैं। भगवान समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा गई थी, पर वीर हनुमान एक ही छलांग में 100 योजन विशाल समुद्र को लांघ गए। फिर रावण के वीर राक्षसों को मसलकर सीता से मिलकर उन्हें धैर्य बधाया। श्री राम कहते हैं, महर्षि, अशोक वाटिका में हनुमान ने अकेले रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों तथा राक्षस राज के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। फिर वीर हनुमान राम काज के लिए मेघनाद के नाग फांस में बंध गए तथा रावण के दरबार में निर्भीक वार्तालाप करके संपूर्ण लंका नगरी को जलाकर भस्म कर डाले। श्री राम कहते हैं, ब्राह्मण देवता, लंका के युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए, वैसी वीरता न काल में, न इंद्र में, न भगवान विष्णु के पराक्रम में, न वरुण में ही सुने गए हैं, न देखे गए हैं। महर्षि अगस्त, इन्हीं के बाहुबल से मैं विभीषण के लिए लंका शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य और सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। मुनि, यदि मुझे वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में कौन समर्थ हो सकता था। जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए हनुमान ने बाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला। राजा राम ने कहा, महर्षि, मुझे हनुमान जी के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि अगस्त ने कहा, श्री राम, बल, बुद्धि और मति में हनुमान जी का बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। रघुनंदन, पूर्व काल में इन्हें मुनियों ने श्राप दे दिया था कि बल रहने पर भी हनुमान अपना बल भूल जाएंगे। हनुमान ने बचपन में जो महान कर्म किए थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय हनुमान बाल भाव के कारण अनजान की तरह रहते थे। श्री राम, सूर्य के वरदान से इनका स्वरूप स्वर्णमय हो गया था। सुमेरु नाम का पर्वत है, वहाँ इनके पिता केसरी राज करते हैं। उनकी माता अंजना के गर्भ से वायुदेव ने एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से बाहर निकली और गहन वन में चली गई। उस समय माता नहीं दिखी और भूख से पीड़ित होने के कारण बालक हनुमान जोर जोर से रोने लगे। तभी उगते हुए सूर्य को लाल रंग वाले फल समझकर उस फल को खाने के लिए हनुमान जी सूर्य की ओर उछले। बालक हनुमान को सूर्य की ओर उड़ते देख देवता, दानव तथा यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। ऐसा वेग न तो वायु में है, न गरुड़ में और न मन में ही है। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख सूर्य के तेज से बचाने के लिए वायुदेव पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार अपने और पिता के बल से
कई सहस्र योजन आकाश को लांघकर सूर्यदेव के पास बालक हनुमान पहुँच गए। सूर्यदेव ने यह सोचकर कि बालक है, इसके द्वारा देवताओं का बहुत सा भावी कार्य होना है, हनुमान जी को जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में राहु का स्पर्श किया। तब सूर्य और चंद्रमा का मर्दन करने वाला राहु भयभीत होकर सूर्य के पास से भाग गया। राहु इंद्रदेव के पास गया और बोला, देवराज, सूर्य और चंद्रमा को आपने ही मुझे भक्षण करने का साधन के रूप में दिया है। आज अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया था, अचानक दूसरे राहु ने सूर्य को पकड़ लिया। तब इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो राहु को आगे करके वहां पहुँचे जहां हनुमान के साथ सूर्य विराजमान थे। राहु बड़े वेग से हनुमान की ओर दौड़ा। तब बालक हनुमान सूर्य को छोड़कर सिंह का पुत्र राहु को पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम अपनी ओर हनुमान को आता देख राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। चीखते हुए राहु के स्वर को सुनकर इंद्र बोले, डरो मत। तब तक ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान का रूप अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया था। फिर बालक हनुमान पर इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट से हनुमान जी एक पहाड़ पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। श्रोता बंधु, तब वायुदेव इंद्र पर कुपित हो गए। वायुदेव का क्रोध जीवधारी और प्रजाजन के लिए अहितकारी हो गया। वायुदेव के कुपित होते ही सबकी सांसें रुक गई और वायुदेव अपने शिशु हनुमान को लेकर पर्वत की गुफा में घुस गए। अगस्त्य ऋषि ने कहा, श्री राम, वायुदेव प्रजाजनों के मल और मूत्र रोककर बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने समस्त प्राणियों की वायु को रोक दिया। वायुदेव के प्रकोप से समस्त प्राणियों का सांस लेना बंद हो गया। फिर तो तीनों लोक में सारे धर्म कर्म बंद हो गए। श्रोता बंधु, देवता, ऋषि, महर्षि, मनुष्य, दानव ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज सभी के शरीर के भीतर अपने वायु का संचार रोक दिए हैं। वायु से पीड़ित होकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे वायु अवरोधक दुख जन उसको दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, आज देवराज इंद्र ने राहु के कारण वायुदेव के पुत्र बालक हनुमान को वज्र से मूर्छित कर दिया है। इससे वायुदेव कुपित हो गए हैं। वायुदेव स्वयं शरीर न धारण करके समस्त शरीरों में वायु के द्वारा उनकी रक्षा करते हैं। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही यह संपूर्ण जगत है। वायु के बिना जगत कभी सुखी नहीं हो सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए सबके सब निष्प्राण होकर काठ के समान हो गए हैं। अदिति पुत्रों, हम लोगों को वायुदेव के पास चलना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। श्रोता बंधुओं, तब देवता, गंधर्व, नाग और ऋषि महर्षि को साथ लेकर ब्रह्मा जी वायुदेव के पास गए, जहाँ वायुदेव इंद्र के द्वारा वज्र से मूर्छित अपने शिशु हनुमान को लेकर बैठे थे। तत्पश्चात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों और यक्षों के साथ वहां पहुंचकर वायुदेव के गोद में सोए हुए उनके
पुत्र को देखा। बालक का सभी अंग सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रहा था। बालक की ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, बालक हनुमान जी के वीरता और पराक्रम की कथा सुनकर तथा सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की वाल्मीकि रामायण की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।